मर जाना, लेकिन सोमवार को भूल से भी मत करना ये 5 काम। पूरे घर में पनौती आ जाती है, घर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। बहुत से लोग सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और साथ ही इस दिन व्रत भी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पूजा करता है, उससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कहते हैं कि जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, उनके जीवन से दुख, रोग, कलह, क्लेश और आर्थिक तंगी आदि शिव जी की कृपा से दूर हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन की गई आपकी एक गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है? वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग भगवानों की अलग अलग पूजा करने की विधि बताई गई है, जिसका पालन पूजा करने वाले व्यक्तियों को करना पड़ता है। अगर पूजा करने वाले इस नियम का पालन नहीं कर पाते तो ऐसी मान्यता है कि भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं और उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन पूजा के अलावा भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो साधकों को ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें खुशियों की जगह दुख झेलना पड़ता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भगवान शिव को खुश करने के लिए हर सोमवार को व्रत रखते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो भूल कर भी आपको सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई छोटी सी गलती आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। इससे पहले कि दोस्तों हम वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको गलतियों के बारे में बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि आप इस दिन भगवान शिव की आराधना कैसे करें और इस आराधना में कौन सी गलती ना करें, क्योंकि यकीन मानिए ये गलती आपके जिंदगी में तूफान लेके आ सकती है। दोस्तों आपको हर सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करनी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार मित्र सहित ग्रहण करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि सोमवार के दिन 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, आपको इस दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। पूजा के दौरान आप भगवान शिव के अन्य मंत्रों का भी स्मरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भगवान शिव की पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी को बहुत सी चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। अगर आपने ऐसा भूल करके भी कर दिया तो आपके ऊपर शिव जी नाराज हो सकते हैं। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी का इस्तेमाल मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के हिसाब से शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है और इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही साथ आप भगवान शिव को कनेरो कमल के अलावा कोई भी दूसरा लाल रंग का फूल पसंद नहीं है, इसलिए आप बाकी कोई भी फूल कर भी ना चढ़ाएं। इसी के साथ आप भगवान शिव को केतकी और केवड़े के फूल को भी चढ़ाने से बचें। पूजा करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आप भगवान शिव को कुमकुम और रोली ना लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सोमवार के दिन कई सारे लोग मंदिर में शिवलिंग पर जल, गंगा जल, साथी और भी कई सारी चीजें अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन दोस्तों लोग भंडारी जी के आगे नारियल को भी फोड़ते हैं। लेकिन इसी बीच जाने अनजाने में लोग शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ा देते हैं, जो उन्हें बाद में बहुत कष्ट देता है। अब तक हमने आपको पूजा में होने वाली गलतियों के बारे में बताया, लेकिन दोस्तों अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो आपको व्रत रखने के बाद या फिर अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो आपको सोमवार के दिन किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। नंबर 1, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में फलहार करते वक्त नमक का सेवन कर ही लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोमवार को व्रत रखते हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको सुबह से लेकर रात तक कभी भी नमक का सेवन नहीं करना है। इतना ही नहीं, अगर आप सिर्फ एक टाइम का उपवास रखते हैं और उसके बाद खाते हैं तो भी खाना बिना नमक वाला होना चाहिए। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नमक का सेवन हर हाल में करना ही है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नमक हम खाते हैं वो बिल्कुल नहीं। नंबर 2, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। इस दिन आपको भूल कर भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपका व्रत आपको शुभ फल नहीं देता है। ऐसा करने से आपके जीवन में और भी कष्ट पड़ सकते हैं। वैसे ये बात सिर्फ सोमवार के व्रत के लिए नहीं है, बल्कि हर व्रत में माननी चाहिए।
हमारे ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि पूजा पाठ या किसी भी व्रत के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। नंबर 3, आप भी अगर सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको इस दिन किसी भी कीमत पर अपने बड़े या फिर बुजुर्गों का अपमान करना ही नहीं है। जी हाँ, इस दिन आपको विशेष रूप से माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, आपके ऑफिस में है, कोई भी हो, उसका अपमान बिल्कुल भी ना करें। इस दिन भले ही आपकी गलती ना हो और वो आपको डांट दे या कोई भी बात बोल दे तो उसका आपको जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आप इस दिन सबकी बातें सुनने के बाद भी चुप रह जाते हैं, इस दिन बड़ों का अपमान करना या फिर लड़ाई झगड़ा करना आप पर ही भारी पड़ सकता है। यह आपको और भी नुकसान तब पहुंचाएगा जब आपकी गलती हो। कई सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अगर आप इस दिन किसी से बहस या झगड़ा करते हैं और ऐसे में गलती भी आपकी ही है तो भगवान शिव जी आपके कर्मों का फल उसी वक्त आपको दे देते हैं। इसलिए अगर इस दिन आपसे भूल कर भी कोई गलती हो जाए तो उस पर किसी और को डांटने या उससे झगड़ा करने के बजाय उस इंसान से माफी मांग लेनी चाहिए और शांत हो जाना चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं मानते और बेवजह झगड़ा करते रहते हैं, भगवान उनके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें उपवास करने का कोई भी फल नहीं मिलता। साथ ही अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस दिन व्रत तो नहीं रखते लेकिन आप भगवान शिव जी को मानते हैं तो आपको इस दिन मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस दिन किसी भी जानवर को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। नंबर 4, दोस्तों सोमवार के दिन आपको निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान शिव जी की आरती दोनों वक्त कर पाएं, सुबह और शाम। मान लीजिए अगर आप किसी भी वजह से सुबह की आरती नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी एक वक्त की आरती कर सकते हैं तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आप शाम को ही आरती करें। ऐसा करना आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। आप शिव जी को अगरबत्ती या धूप में से कोई भी चीज अपनी शक्ति अनुसार दिखा सकते हैं। कोशिश करें कि आप दीपक घी का ही जलाएं। साथ ही इस दिन नियम अनुसार शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। अगर आप इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हैं तो आप शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। आप इस दिन शिव भगवान को कोई भी मौसम के हिसाब से फल चढ़ा सकते हैं। आप इतना कुछ भगवान शिव जी के लिए जरूर करें। इन सब के साथ ही आप ये भी कोशिश करें कि आप इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर जरूर जाएं और वहां पर शिव जी के नाम पर एक नारियल जरूर फोड़ें। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें झूठ बोलने की आदत होती है और ऐसे लोग बात को भी बहुत घुमाते हैं। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, लोगों को अपनी बातों से परेशान करते हैं और बातों को घुमाते हैं, तो ये सब काम आप भूल कर भी सोमवार के दिन ना करें। ऐसा करने से आपको शिव जी के गुस्से का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हम आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे ग्रंथों और पुराणों में भी ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि जब भी हम किसी भी देवी या देवता का पूजन करते हैं तो इसकी एक अलग विधि होती है। बात पूजा करने की हो या फिर भोग लगाने की, हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग मान्यता है। ऐसी ही एक मान्यता है भगवान शिव के लिए। नंबर 5, आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग जब किसी भी देवी देवता की पूजा या फिर आरती में शामिल होते हैं तो तालियां बजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब लोग तालियां बजाते हैं तो उसकी गूंज देवी देवता तक पहुंचती है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपको जान के दोस्तों बहुत हैरानी होगी कि ऐसा करना शिव जी के मंदिर में वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालियां बजाने से ऐसा कहा जाता है कि इससे शिव जी का जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। इसलिए आप शिव मंदिर में घंटी ही बजाएं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन कौन से काम है जो आपको सोमवार के दिन किसी भी कीमत पर नहीं करने हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।